Hello everyone, welcome back to Streaming Biology. I hope you all are doing very good. So आज आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम अपना टॉपिक करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको ना बहुत ही एक ईजीएस्ट वे में समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल को समझने से पहले आपको ह्यूमन हार्ट को क्लियरली समझना है। ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, उसका छोटा सा क्लिप देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा ह्यूमन हार्ट की वर्किंग का। ठीक है, ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको दिख रहा है, मिक्स्ड ब्लड है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ब्लड अब प्योरीफाई होने के लिए जाएगा लंग्स के पास। कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद इट विल बी एंटरिंग द लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय मीन्स ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, और अब इसको कैरी किया जाएगा बाय द मीन्स ऑफ ऑर्टा टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये एक सिंपल सा फंक्शनिंग है हार्ट का। उसके बाद देखिए, अब हमें समझना है अपने कार्डियक साइकिल को, जिसके लिए हमें पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझनी होंगी। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल। देखिए, सिस्टोल और डायस्टोल का ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कार्डियक साइकिल को समझने में। ठीक है, सिस्टोल का मतलब क्लियरली होता है कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट का। जब हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उनका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा। क्या बोला मैंने? वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है, वॉल्यूम जब कम होता है ना, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये है हमारा सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी के तरह से जैसे डायस्टोल है, डायस्टोल के अंदर क्या होता है? अल्टीमेटली जो चीज़ें सिस्टोल में हो रही है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास डायस्टोल में होता है। ओके, रिलैक्सेशन होगा हार्ट के चैम्बर्स का, और साथ ही साथ यहाँ पर जो होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम एज वेल एज जो प्रेशर होगा ना, प्रेशर अल्टीमेटली अगर वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर? सिस्टोल और डायस्टोल टर्म्स जब आपको समझ में आ जाएंगे तभी आपको कार्डियक साइकिल समझ में आएगा, बिकॉज कार्डियक साइकिल के अंदर यही टर्म्स का ही रोल प्ले है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। कार्डियक साइकिल 3 फेजेस में डिवाइड होता है। ओके, कौन कौन सी हैं 3 फेजेस? ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एज वेल एज जॉइंट डायस्टोल। इन तीनों टर्म्स को ही हमने बहुत डिटेल में समझना है, लेकिन ईजीएस्ट वे में समझना है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड। जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल को हम और क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसको कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो डायस्टोल का मतलब होता है कि मतलब सभी चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है ना, जितने भी, देखो हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स डायस्टोल के टाइम पर, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर वो सभी चैम्बर्स क्या हैं? अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में है। ठीक है, रिलैक्स्ड स्टेट में होने की वजह से अल्टीमेटली क्या चीज़ होगी? अब देखो, ये ना फ्लो चार्ट आपकी ईजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पर फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना। ग्रेटर वेन्स उसने बोला है फर्स्ट में। अभी ग्रेटर वेन्स क्या होती हैं? ग्रेटर वेन्स ना बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटर वेन्स वही चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इस तरह की जो वेन्स हैं जो बेसिकली डायरेक्टली हमारे हार्ट में एंटर या एग्जिट हो रही हैं, वो है ग्रेटर वेन्स। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरह का दिखता है हार्ट। ठीक है, और इसी के अंदर ना, अब ध्यान से देखो, ये वेसल्स कौन सी? ये वाली वेसल कौन सी है? ये है पल्मोनरी, जस्ट अ सेकेंड, पल्मोनरी हमारी वेन या फिर आर्टरी? यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। ये पल्मोनरी है आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी वेन होती है यहाँ। ठीक है, जो कि हमारे लेफ्ट ऑरिकल के साथ लिंक्ड है। ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ ये वाली जो वेसल है, ये है हमारी ऑर्टा। ठीक है,
अब इन्हीं ग्रेटर वेन्स की मैंने बात की आपके सामने कि जॉइंट डायस्टोल के सामने यही ग्रेटर वेन्स जो है ब्लड इनमें से किस में मूव करता है, ऑरिकल्स में मूव करता है। अब पता है क्या, डायस्टोल है तो मतलब कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन स्टेटेड में नहीं है। इस वक्त कोई भी चैम्बर अपनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं होता, सभी चैम्बर्स यानी कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही अपने रिलैक्स स्टेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर ब्लड मूव क्यों करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड तो कोई है नहीं। तो ब्लड के मूव करने का मतलब यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है, यानी कि ग्रेटर वेन्स में ना इस टाइम पर जो प्रेशर होता है दैट इज कंपैरेटिवली मोर देन दैट ऑफ द चैम्बर्स। ठीक है, इसी वजह से ग्रेटर वेन से ब्लड ऑरिकल्स में मूव करता है और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस जगह पर, ठीक है ना, ये अपर्चर्स भी ओपन होते हैं जिसकी वजह से ऑरिकल से भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड इट विल एंटर इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये होता है जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे जिसका एस्टिमेटेड टाइम होता है अराउंड 0.4 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, 0.4 सेकेंड्स के अंदर ये चीज़ होती रहती है। किस वजह से होती है, आपको रीज़न समझ में आ गया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। यहाँ पर चैम्बर्स और ग्रेटर वेन्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मूव करता है ग्रेटर वेन्स टू ऑरिकल्स एंड ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स के अंदर। एंड बाय द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल, जब जॉइंट डायस्टोल खत्म हो जाता है उस टाइम पर क्या होता है, वेंट्रिकल्स होती हैं हाफ फिल्ड। ठीक है, हाफ फिल्ड हो जाती हैं ऑलरेडी वेंट्रिकल्स जब हमारा जो है जॉइंट डायस्टोल वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हार्ट बीट शुरू होती है वो शुरू होती है हमारी अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ जो कि है ऑरिक्यूलर सिस्टोल। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, अगर आपको जॉइंट डायस्टोल समझ में आ गया था तो ऑरिक्यूलर सिस्टोल तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल तो बहुत ईजी है। इसके बुलेट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑरिकल्स, यहाँ पर ना दोनों ऑरिकल्स की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी किस वजह से, एस ए नोड जो प्रेजेंट होता है ना उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है दोनों ऑरिकल्स की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ ही साथ क्या चीज़ होगी, जब ये दोनों चैम्बर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त पर, तो अल्टीमेटली हमारे वेंट्रिकल्स तो डायस्टोल में हैं और इन दोनों के सिस्टोल में होने की वजह से, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगी उस वॉल्यूम की। ठीक है, और वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से इसका वॉल्यूम तो अभी तक भी सेम है, तो इस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पर भी आता रहेगा बिकॉज अभी भी हमारे एवी वॉल्व्स जो है वो ओपन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि वॉल्व्स किस टाइम बंद हो रहे हैं किस टाइम खुल रहे हैं, वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे वॉल्व्स ओपन हैं जिसकी वजह से ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्लड जो है वो अभी भी एंटर करता रहेगा। और इस टाइम पर चल क्या रहा है, साइमल्टेनियसली जब ऑरिकुलर सिस्टोल चल रहा है तो साथ ही साथ हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी चल रहा है, यानी कि वेंट्रिकल्स हमारी रिलैक्स्ड स्टेट में है। ठीक है, जब ऑरिकल्स हमारी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो वेंट्रिकल साथ ही साथ रिलैक्स्ड स्टेट में है जिसकी वजह से सम अमाउंट ऑफ ब्लड वो भी ड्राइव होता रहेगा इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब ऑरिकुलर सिस्टोल को अल्टीमेटली टाइम कितना लगता है वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर 0.1 सेकेंड्स। देखिए, टाइम आपको साथ साथ नोट करके चलना है। जॉइंट डायस्टोल का टाइम था 0.4 सेकेंड्स, इसी तरह से ऑरिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और फैक्ट इससे लिंक्ड होता है। देखिए, जैसे ही ना अब ये सब ये जब जैसे प्रोसेस चल रहा है यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल जिस टाइम पर चल रहा है तो ये जो ग्रेटर वेन्स हैं हमारी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी हो गई, ऑर्टा हो गई, इन ना स्फिंक्टर्स जो हैं, इनके जो स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं वो सब इस टाइम पे बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं, उसका रीज़न क्या है कि जो एक बार ब्लड ऑरिकल्स में एंटर कर गया वो वापस से ग्रेटर वेन्स में एंटर ना कर जाए। ठीक है, दैट इज़ वाई इनके जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो इस टाइम पर क्लोज रहते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझने वाला यहाँ पर होता है, जैसे ही हमारा ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होता है, एज सून एज द ऑरिकुलर सिस्टोल एंड्स, ठीक है, जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोल एंड होगा उसी वक्त क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसी वक्त शुरू हो जाएगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होने के साथ ही साथ ऑरिकुलर डायस्टोल भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, टर्म्स अगर आपको एक बार सिस्टोल और डायस्टोल समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है फिर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए।
ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ, ऑरिकुलर डायस्टोल साथ ही साथ शुरू हो जाएगा, जो अल्टीमेटली क्या इंश्योर करेगा कि जो वीनस ब्लड है, यानी कि जो वेन्स में प्रेजेंट ब्लड है, वो अल्टीमेटली वापस से ऑरिकल्स में आना शुरू हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आया? ध्यान से अगर इसको भी क्लैरिटी नहीं हो रही ना, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत 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 ईजी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास, वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये कार्डियक साइकिल की, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर भी बुलेट पॉइंट्स हैं, इन बुलेट पॉइंट्स को अगर माइंड में रख लोगे ना, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। बुलेट पॉइंट्स ध्यान में रखो, और अगर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए हो तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द पीडीएफ। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेशर राइजेज इन द वेंट्रिकल्स। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर राइज होना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, मैंने अभी भी बताया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत हो गई, तो वेंट्रिकल्स अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही पहला पॉइंट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, एवी वॉल्व्स इस टाइम पर क्लोज्ड हैं। ठीक है, एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। मैंने अभी तक कहीं भी वॉल्व्स के बंद होने की बात नहीं की थी, बट येस, अब क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यानी कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना, अल्टीमेटली आपके एवी वॉल्व्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और उसी क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर जाकर ये चीज़ की शुरुआत होती है, जहाँ पर अल्टीमेटली आपके एवी वॉल्व्स, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व्स हैं, वो क्लोज होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ताकि जो हमारा वेंट्रिकल्स है ना, हमारे वेंट्रिकल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहें, उनके अंदर जो प्रेशर है अल्टीमेटली वो बिल्ड इन होता रहे। ठीक है, अभी ध्यान देना, अगर देखो ये मान लो, लेट्स सपोज ये हमारा वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है। ठीक है, वेंट्रिकल्स का पार्ट अगर मैं और ज़्यादा क्लैरिटी से बनाऊँ, देखो इस तरह से। ठीक है, ये हमारा वेंट्रिकल्स का पार्ट है, और इस टाइम ये दोनों कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चल रही हैं, ऊपर के वॉल्स भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, और ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। ठीक है, और इनसे जो नीचे आने वाली और वेसल्स होंगी, यानी कि जो ग्रेट आर्टरीज हैं, उनके भी अभी तक क्या चल रहे हैं, उनके भी अपर्चर जो है वो भी अभी तक क्लोज्ड है। ठीक है, ताकि इनके अंदर पूरी तरह से ये अपनी फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहे कुछ वक्त तक। ठीक है, अभी इसके टाइम पर भी आएंगे कि कितना टाइम वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लगता है। और ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है इस टाइम पर, कि सेमिलुनर वॉल्व्स जो है ना, वो क्लोज्ड हैं। सेमिलुनर वॉल्व्स अभी तक क्लोज हैं, फॉर दिस मोमेंट वो अभी तक क्लोज्ड हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज इसी वजह से तो मेंटेन्ड है, क्योंकि एवी वॉल्स हैं वो भी क्लोज्ड हैं, सेमिलुनर वॉल्स हैं वो भी क्लोज्ड हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से जो वेंट्रिकल्स हैं हमारी, वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है इस वक्त पे। ठीक है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, अब अल्टीमेटली नेक्स्ट चीज़ क्या होती है पता है, नेक्स्ट चीज़ में ना, अभी तक वेंट्रिकल्स आपको पता है हमारी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जा रही हैं। जैसे ही आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, कि जो हमारी आर्टरीज हैं, हमारी जितनी भी ग्रेटर आर्टरीज हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी है, ऑर्टा है, इन सब में जितना भी प्रेशर अभी तक है, अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड फेज में जो प्रेशर है वो इनके प्रेशर को एक्सीड कर गया ना, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर इस वक्त चल रहा है, अगर वो आर्टरीज के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पर खुल जाएंगे, सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे वॉल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स वाला ब्लड है वो अल्टीमेटली अब ग्रेटर आर्टरीज में ट्रेवल कर जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आया? ऐसे वॉल्स जैसे ही खुलेंगे तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा कि वेंट्रिकल से आर्टरीज में ब्लड की एंट्री हो जाएगी, विच क्लियरली मीन्स कि जो वेंट्रिकल्स हैं नाउ दे हैव कम आउट ऑफ दिस सिस्टोल कंडीशन। सिस्टोल कंडीशन से वेंट्रिकल्स अब बाहर आ चुकी हैं, और सिस्टोल से नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू डायस्टोल कंडीशन। इज दिस क्लियर टू यू? अब डायस्टोल कंडीशन, अब जैसे जैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रोग्रेस होता है ना, तो अल्टीमेटली क्या चीज़ होती है कि जो आर्टरीज में प्रेशर होता है और जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर होता है, उनमें अब फिर से रिडक्शन हो जाती है, कि पहले वो ज़्यादा था वेंट्रिकल्स में और आर्टरीज में कम था, तो इस वजह से वो खुल गया था। ठीक है ना, ऐसे हमारे जो वॉल्स है वो ओपन हो गए थे। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स में प्रेशर अब धीरे धीरे कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ग्रेटर आर्टरीज।
ठीक है ना। इसी वजह से अब क्या होगा, अब नेक्स्ट कंडीशन आएगी, हमारी सेमिलुनर वॉल्स फिर से क्लोज होंगे। ठीक है, वो ओपन हुए थे ताकि वेंट्रिकल से ब्लड आ जाए आर्टरीज में। अब जब प्रेशर की रिडक्शन फिर से हो गई है, यानी कि आर्टरीज के अंदर अब कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स, तो फिर से सेमिलुनर वॉल्स जो है वो हमारे क्लोज हो जाएंगे और सेकेंड हार्ट साउंड यानी कि डप यहाँ पर सुनाई देती है और क्लियरली स्टेथोस्कोप की हेल्प से इन दोनों हार्ट साउंड्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज वो है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज का मतलब समझते हो क्या होता है? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के अंदर ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल अभी भी चल रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है, लेकिन इस टाइम पर ना वेंट्रिकल्स खुद को एक क्लोज चैम्बर की तरह समझती हैं। मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के वक्त वेंट्रिकल्स ना एक क्लोज चैम्बर की तरह रह रही होती हैं। ठीक है, क्लोज चैम्बर क्यों? क्योंकि जो एवी वॉल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, वो भी बंद पड़े हैं अभी तक। मैंने आपको पहले बताया था कि एवी वॉल्स अभी तक बंद है और उसके साथ ही साथ जो हमारे सेमिलुनर वॉल्स हैं वो भी बंद हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है ना, तो ये क्लोज चैम्बर की वजह से क्यों है इस वक्त? क्योंकि ऑरिकल्स के अंदर जो प्रेशर है, ऑरिकल्स के अंदर जो प्रेशर अभी भी है वो उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर अभी तक वेंट्रिकल्स में रिटेन्ड है। ठीक है ना, इसकी वजह से अभी तक एवी वॉल्स ओपन नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल आगे बढ़ता है, फर्दर प्रोग्रेस करता है वो पीरियड, तो उस टाइम पर हमारे एवी वॉल्स अल्टीमेटली ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज भी अल्टीमेटली ब्रेक होता है और फिर से हमारी कार्डियक साइकिल एंटर कर जाती है किसके अंदर? जॉइंट डायस्टोल के अंदर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम है वो होता है, इट इज़ एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, ये था अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पूछा हुआ है द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन इनमें से क्या लगता है आपको? अभी अभी हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था जॉइंट डायस्टोल का, वो है 0.4 प्लस साथ ही साथ हमारे पास ऑलिकुलर सिस्टोल का है 0.1 और इसी तरह से हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल का है 0.3। तो कितना हो गया? इट इज़ क्लियरली 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लब साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो लब साउंड किस टाइम पे प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है जब एवी वॉल्स हमारे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जब एवी वॉल्स हमारे क्लोज होते हैं उस टाइम पर हमारी जो है लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और किस फेज में होती है कार्डियक साइकिल के? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल या फिर एट्रियल सिस्टोल में। ठीक है, ऑरिकुलर सिस्टोल और एट्रियल सिस्टोल एक ही बात होती है, ऑरिकल्स बोलो या फिर एट्रियल, वन एंड द सेम थिंग। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे तो कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, ना ही ऑरिकुलर सिस्टोल के टाइम पर होती है। ये एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, कार्डियक साइकिल समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्ट्रीमिंग बायोलॉजी। Thank you so much and stay connected for further updates.